दोस्तों आज ऑनलाइन का युग है, यानी कि अगर बात करें स्टूडेंट्स तो सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। बिजनेस से लेकर एजुकेशन तक, एंटरटेनमेंट से लेकर कहीं ना कहीं साइंस भी। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, वो है साइबर सिक्योरिटी। आप रोज़ाना नई नई न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे कि आज उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, उनकी वेबसाइट हैक होगी, उनका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, और कहीं पे ऑनलाइन साइबर क्राइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इन सब चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा डिमांड में आ रही है साइबर सिक्योरिटी, जिसमें होता है एथिकल हैकिंग, जिसमें होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें होता है आपका डिजिटल फोरेंसिक या ऑनलाइन फोरेंसिक हम कह सकते हैं। और इस कंडीशन में जो आज स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो आज मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस डिप्लोमा के बारे में, जो डिप्लोमा करने के बाद आप अपना 100% करियर बना पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि कम होगी, बढ़ती ही जाएगी। एक ऐसा सिंपल डिप्लोमा जिसे आप 10, 20, 30 हज़ार में कर सकते हो और उसके बाद आपकी एक अच्छी खासी जॉब लग जाए, उससे बढ़िया क्या होगा। सोचो अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते, खुद से काम करना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट ईयर दीपावली के आसपास की बात है, हमारे जीमेल अकाउंट हैक हो गए थे रूस से, रशिया से। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कर ली, गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी कर लिया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने गूगल पे चेक किया साइबर एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं जो साइबर सिक्योरिटी देते हैं, उनसे कि भाई आप कर लो। तो काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स आए नोएडा के, दिल्ली के। मैंने उनसे बातचीत की तो कोई 50,000 मांग रहा था, कोई 20,000, कोई 10,000 पैसे उन्हें एडवांस देने थे, कि वो कह रहे थे हम कोशिश करेंगे आपका जो जीमेल है वापस ला दें। सोचो दोस्तों कितनी कमाई है इस काम में, और सब कुछ लीगल होता है, क्योंकि आप लोग तो सिक्योरिटी देते हो, आप लोग तो क्राइम होने से बचाते हो, पहले भी सिक्योरिटी दोगे, सब कुछ लीगल। और इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब करो, अपना काम करना चाहते हो घर रहकर वर्क फ्रॉम होम जैसा, फ्रीलांसर वर्क जैसा, वो भी कर सकते हो, और महीने के लाखों की कमाई है। तो अगर आप भी जाना चाहते हो, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, एडिशन, बेस्ट कॉलेज, कहाँ से कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सा पोस्ट पे काम मिलेगी, किस तरह की कंपनीज आपको हायर करेंगी, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, मैं हूँ एक करियर काउंसलर, कॉमर्स गुरु और एक अकाउंट एक्सपर्ट। तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक करियर गाइडेंस को लेकर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा लैक महसूस करते हैं जब कुछ लोग कह देते हैं तुम कॉमर्स वाले हो क्या करोगे, साइंस लेते तो कुछ कर पाते। ऐसा नहीं है मेरे बॉस, बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ नीडेड। अभी मैंने बताया कि किसी पर्सनल बंदे को ले लो जिसके जीमेल्स अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है। मेरे को अभी एक कॉल था मेरे एक रिलेटिव का। उसने मेरे को कहा कि, और मेरे से बहुत छोटा है, स्टडी कर रहा है अभी मेडिकल लाइन में, कहने लगा भैया मेरा ना इंस्टाग्राम हैक हो गया, और वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम हैक हो गया और मुझे जो है थ्रेट्स आ रहे हैं। किस तरह के, कि मुझे मैसेज आया मेरे दोस्त का कि जिस बंदे ने हैक किया है वो उससे 10,000 रुपये मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे उसके नाम से दे दो, मतलब मैं वो हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। कह रहा मेरा दोस्त देने ही वाला था, उसने कहा एक चलो फ़ोन नंबर है, मैं एक बार कॉल करके पता कर लूँ प्रॉब्लम क्या होगी। तो उसने कॉल किया, उसने चैट दिखाई, बताओ। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो अपने सोशल मीडिया पे डाल दे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, कोई भी पैसे मत देना, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पर्सनल लोग काम कराते हैं। कंपनीज जिनके सारे काम ऑनलाइन है, उन्हें हर समय तलवार लटकी रहती है कहीं पर कोई हैकिंग ना हो जाए, कहीं पर कोई क्राइम ना हो जाए हमारे साथ, कोई हमारे साथ धोखा ना हो जाए, ऑनलाइन अवेयर रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी जॉब निकालती है, हायर करती है आप जैसे लोगों को। तो सोचो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे में हमें, और ये केवल शुरुआत है, क्योंकि लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो आने वाला टाइम, फ्यूचर इज़ ऑनलाइन गाइस। सोचो शादियाँ भी ऑनलाइन होगी, है ना, घूमना भी लोग ऑनलाइन करेंगे। अब सोचो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो हमें तो कोर्स सीखना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि 5 रीज़न मैं बताऊंगा इस कोर्स को करने के। सबसे पहला है फ्रीलांसर वर्क आप कर सकते हो, आप जॉब्स आप चाहो तो कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो, हाई पेड सैलरी यहाँ पर रहेंगी, मोस्ट डिमांडेड है, और एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है अभी शुरुआत है, फैलेगा।
बढ़ेगा, इसकी नीड बढ़ेगी और जो इसके एक्सपर्ट होंगे उनको पैसा अच्छा मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये फील्ड ऐसी है इसमें जितना एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा उतना आपका करियर बना रहेगा। फिर कोई ये नहीं पूछेगा डिग्री दिखा भाई, फिर तो सब ये कहेंगे कि हाँ भाई करके दिखाओ, करके दिखाया, सो दैट्स वेरी कूल। तो बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले आपका कि क्यों साइबर सिक्योरिटी, मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कई तरह से यहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, ये डिप्लोमा कौन कर सकता है। तो कोई भी 12 पास आउट या ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो, जी हाँ, कहीं ना कहीं आप साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा कर सकते हो। आपको कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ही से ही सारे काम होने हैं। तो कंप्यूटर अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप इजीली अप्लाई करें। कुछ जगह पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के थ्रू ही एडिशन होता है। एलिजिबिलिटी उसकी मिनिमम 12th में 50-55% हो, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50-55% हो, उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी की मैंने बताई दी। अब टेस्ट की अगर बात करें, कोई नीलिट वाले CCC का टेस्ट लेते हैं, CH का होता है, CISA का होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अपनी अपनी उनकी थ्योरम्स है, तो उस हिसाब से रहता है। कुछ जगह पर बिना टेस्ट के भी एडिशंस हो जाता है, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी के बेस पे आपको एडिशन दे देते हैं। एडिशन देने के बाद बेसिकली डिप्लोमा जो होता है इसका 1 साल का होता है, ठीक है, और एक 2 साल का भी कोर्स होता है। तो आप 1 साल वाला भी कर सकते हैं, 2 साल वाला भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फ़ीस की। तो फीस दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा मत मानिए, ये मानकर चलिए कि स्टार्टिंग फ़ीस इसकी 5 मतलब 10-12 हज़ार से स्टार्ट है 1 साल की, ठीक है, या सेमेस्टर वाइज तो 10, 20, 30, 40 हज़ार यही रहता है एज़ पर द इंस्टीट्यूट। और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि हमारे लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है, बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है जहाँ पे हमारे काम हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फ़ीस को लेकर परेशान होंगे, तो टेंशन मतलब आपको एक सोल्यूशन देता हूँ जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देकर भी एडिशन ले सकते हो। लेकिन पहले और चीज़ों को समझते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। सैलरी की बात करें तो देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, कंपनीज़ आपको हायर कर सकती हैं, जितनी भी फिनेंशियल कंपनीज़ है वो हायर कर सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हायर कर सकती हैं, इंस्टीट्यूट हायर कर सकते हैं, आप सिखा भी सकते हो, खुद के भी काम कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल बनाकर, ठीक है, गूगल पे आपके पास वर्क आएंगे, ठीक है। आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हो, वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज बहुत कम लोगों को है इस चीज़ की। और बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसकी वैकेंसीज निकलती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो करियर तो बहुत है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, ये सारा बता दिया कि टेस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी के होते हैं। अब जॉब की बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स, एथिकल हैकर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये पोस्ट होती है अलग अलग डिविजन्स में, बड़े बड़ी संस्थाओं में, कंपनीज़ में, जो आपको यहाँ पर ऑफ़र करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो मेन रोल रहता है आपका कि कैसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सिंपली साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, आपने अभी जस्ट बीकॉम कंप्लीट किया है या अभी बीकॉम में हो, सोच रहे हो बीकॉम के बाद क्या करें, तो आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, जैसे हमारे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है, फ़ीस अगर हमें इंस्टॉलमेंट में देनी पड़े, या फिर हमें कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जो हमें जॉब भी प्रोवाइड कराए। और उन सब के लिए एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे जाकर आप अपने लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस इंस्टीट्यूट में जाके एडिशन लो या उस इंस्टीट्यूट में जाके एडिशन लो, अपने लिए आप 2 मिनट के अंदर कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर से, फीस को लेकर, एलिजिबिलिटीज़ को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, फैकल्टीज़ को लेकर, एरिया को लेकर, आप जॉब करते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, उन सब चीज़ों से। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली डिग्री से काम नहीं चलेगा, जितना आप सीखोगे उससे काम चलेगा। तो आपको जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा कॉलेज विद्या पर पहुंच जाओगे, ऑफिशियल लिंक है आपका, तो यहाँ पे पहुंच जाओगे आप। यहाँ पे जाने के बाद देखो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर से यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूट को लेकर। मान लीजिए 3 इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किए, उनका कंपेयर कर सकते हो। उन्हें कंपेयर करने के साथ साथ आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाता है, 2 मिनट्स में आपको डिटेल्स मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको काउंसलिंग मिलती है,
ऑडियो में या वीडियो में, जिसमें आपको गाइड किया जाता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। फुल सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो करना सिर्फ यह, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस डिप्लोमा का। तो जैसे आप एडवांस डिप्लोमा में क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल वगैरह मांगी जाएगी। तो इसके बाद ही चूँकि आपको सारी चीज़ें गाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर वगैरह डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कपल ऑफ सेकंड लगता है और आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या कह सकते हैं हम इंस्टीट्यूट जो भी आपके लिए है वो आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके लिए, कि भाई आप जॉब करते हो क्या, आप किस तरह से पे करोगे, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आप वर्क में हो क्या, ये सारे सवाल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं, बजट कितना है आपका, कितने पैसे आप खर्च सकते हो। तो उस बजट के हिसाब से ही आपको सजेस्ट करेगा। मान लो आपका बजट है कि मुझे 50,000 तक का कोर्स करना है, तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ 50,000 प्रोवाइड कराती हैं कोर्स, वो आपके सामने आ जाएगी। बस दोस्तों, इतना सा काम आपको करना है। आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ को आप कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद यहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कॉलेज विद्या की, कि यहाँ पे आपको 1-to-1 सॉल्यूशंस मिल जाता है, सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। प्लस आपको एडिशन से लेकर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा किसी भी तरह से। और अच्छी बात क्या है कि आप EMIs में पे कर सकते हो। मान लो यहाँ पे अप्लाई करके आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो कोर्स के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी EMI के हिसाब से किस्तों में पेड कर सकते हो। इतना सब कुछ सोल्यूशन एक साइट पे मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ लिंक पर, कॉलेज विद्या पर क्लिक करके जाके अपनी सारी डिटेल्स मतलब वेरीफाई वगैरह कर लीजिए। और अगर आप एडिशन लेना चाहते हैं, अगर आप बाद में लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अपने लिए बेस्ट चुनो, तो ताकि, क्योंकि करियर कोर्स चुनना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और उसमें अगर हम गलती कर दें तो बाद में हमें पछताना होता है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा करियर है। मैं कुछ कोर्सेज़ बता चुका हूँ आपको पहले भी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया है ना, SEM हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया। आपने देखा ये सब कॉमन है, ये सब कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है, ये सब ऑनलाइन बेस्ड कोर्स हैं। और चूँकि फ्यूचर है ऑनलाइन का, इसलिए आप अगर इनमें से कोई कोर्स करते हैं तो आपका करियर जल्दी बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप BCom, BSc, MCom, MSc, MBA करके ही करियर बना सकते हो। इनमें करियर ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात है कि जो काम है ना, उसे करने में मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है जैसे एक कप कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।